हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संधि के चौथे पार्ट में सीखेंगे यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है, तो देखो, पहले हम ये जान लेते हैं, वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर के भी 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है, तो 3 संधि तो हम आप पहले सीख चुके थे। आगे हम चलते हैं आगे की संधियों की ओर। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि दीर्घ संधि में क्या होता है। ठीक है, दीर्घ संधि में समान स्वर आपस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? समान स्वर। ठीक है, देखो ये अ और आ। ठीक है, आ ये समान स्वर कहे जाएंगे। आपको याद रखना है कि समान किसको कहते हैं और असमान कहते हैं। अ और आ के लिए समान आ है और आ के लिए समान अ है। ठीक है, तो उसके अंदर जब समान स्वर जुड़ते हैं तो दीर्घ आ बनता है। उसी तरह ई और ई यानी कि लघु ई और दीर्घ ई आपस में समान स्वर कहे जाते हैं। तो यही समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ ई बनता है। उसी तरह ऊ, लघु और गुरु, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो गुरु ऊ बन जाता है। तो गुरु और दीर्घ एक ही बात हुई ना, इसीलिए हम इस संधि को कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो और उसके बाद हमने कौन सी सीखी थी? गुण संधि। ठीक है ना, गुण स्वर संधि में क्या होता है कि आ उसके अंदर असमान स्वर ई जुड़ते हैं। ठीक है, तो ए बन जाता है और आ उसके अंदर असमान स्वर ऊ जुड़ता है तो ओ हो जाता है। उसी प्रकार आ में री जुड़ता है तो अर बन जाता है। ठीक है, ये तो आप सब सीख चुके हो, याद है ना? और उसके बाद सीख चुके हो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि आ में ए ऐ जुड़ते हैं तो ऐ बनता है। आ में ओ औ जुड़ता है तो औ बनता है। याद है ना? तो ये भी आप सीख चुके हो। चलो अब सीखते हैं यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो यण संधि में हम देखते हैं कि है तो ये स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ई होता है, छोटी ई, लघु ई और दीर्घ ई। इसमें असमान स्वरों का मेल होता है। असमान स्वर मतलब ई और ई, इनके अलावा जो भी स्वर है उनको हम ई, लघु ई और दीर्घ ई के लिए असमान स्वर मानेंगे। जैसे अ हो या आ हो, उ या ऊ, ए या ऐ, ओ या औ, ये सारे स्वर ई के लिए असमान स्वर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? असमान स्वर। यानी कि लघु ई हो या गुरु ई हो, इनका मेल अगर असमान स्वर से होता है तो य बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? य। ठीक है, य के बाद जो स्वर उसमें आया हुआ हो संधि में, वही स्वर इस य में जुड़ जाता है ना? तो इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हमने बात क्या की थी कि ई होना चाहिए। ठीक है, ये देखो अधि में ये ई है कि नहीं है? ठीक है, इसको हमने देखो ध और ई, ये देखो अलग कर लिया। ध के अंदर ई समाया हुआ है। ठीक है, संधि में होता यही है ना कि एक शब्द का पीछे वाला स्वर और एक शब्द का आगे वाला स्वर, इन दोनों का मेल होता है। तो यहाँ हमने देखा कि ई और अ, इन दोनों का मेल होने से क्या बनेगा? य। अब देखो यहाँ ये य, इसके अंदर अ मिल गया, इसलिए ये य रहा है ना? ठीक है, और ध हमारा अधूरा था ही, तो अब देखो ये अ यहाँ आ गया, ये ध अधूरा था, ये यहाँ आ गया, और ये य है, ये मिल के यहाँ अध्य बन गया। ठीक है, क्या बन गया? अध्य, और ये हो गया क्ष। इस तरह हमारे क्या हुआ? अधि प्लस ये अधि प्लस अक्ष बराबर बन गया अध्यक्ष। ये इस तरह से बना ना, अध्य और क्ष। समझ में आया ना? तो इस तरह से
यण संधि में ई और अ मिलके य बनता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरणों से हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। ये देखो, जैसे ये है अति, इसमें ई आया है और यहाँ अ आया है, तो त और अ मिलके य बन गया। त हमारा अधूरा था ही, और ये य के बाद ये दिक् था, ये दिक् पीछे आ गया। इसी प्रकार देखो, ये है अधि। ठीक है, तो यहाँ अधि प्लस अधीन होना है। ठीक है, अब अधि का यहाँ ये ई है और ये है अ, तो ये दोनों मिलके य बन गया, है ना। और द अधूरा हो गया क्योंकि ई इसमें से निकल के अ में जुड़ गया, तो य बन गया। तो हमारा बन गया है अध्यधीन। ठीक है, उसी तरह इसमें भी अधि में ये ई आया हुआ है। ठीक है ना, ई, और यहाँ है ये अ, तो ये दोनों मिल के वापस बन गया है य। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारा जो अधि में हो या अभी में हो, इसकी ई की मात्रा निकल जाने के कारण ये भ हो जाता है हलंत। यहाँ पर अधि में ई की मात्रा निकल जाने के कारण ये ध हो गया हलंत। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो भ ध ये सब हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो आ जाता है, देखो यहाँ अधूरे, है ना, और उसके बाद उसकी ई की मात्रा अ में मिलने से ये य बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर बीच में हलंत अक्षर हो, उसके बाद य हो, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे यण संधि, है ना। ये भी एक याद करने का तरीका हो गया ना। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जितना हम उदाहरण देखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारा अभ्यास होगा। देखो, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है अभी। ठीक है, अभी, और ये है आगत, यानी यहाँ पर क्या है, आ आया हुआ है। क्या आया हुआ है, आ। और यहाँ अभी का देखो, अभी को अलग किया तो ये भ बन गया और ये ई बन गया, तो भ हलंत हो गया ना। ये देखो यहाँ पर भ हलंत हो गया, तो ई और आ मिलके बन गया या। तो या क्यों बना, क्योंकि ये आ था। ठीक है, इसलिए अभ्या बन गया। ठीक है, तो हम वापस ये अ नीचे ले लिया, ये भ यहाँ ले लिया, और ये आ गया या। ठीक है, ये आ गया ग, ये आ गया त। तो यहाँ पर अभी प्लस आगत बराबर क्या मिल गया, अभ्यागत। ये देखो क्या बन गया, अभ्यागत। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ई और आ, ये देखो ई और आ मिलके या बन गया। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार जितना हम और देखेंगे उतना हमारे दिमाग में नियम और ज़्यादा याद रह जाएगा। ठीक है, तो वापस देखते हैं। ऐसे ही आ और जुड़ने वाले कौन से शब्द है, देखो, अभी प्लस आगत बराबर अभ्यागत। देखो यहाँ य का आ बन गया है ना, या बन गया। ठीक हो, प्रति प्लस आख्यान बराबर प्रत्याख्यान। हमें तो बस ऐसे ही सीधा ही समझ जाना है कि ये त है, इति है, तो इसमें से त आधा कर दो। ठीक है, और इसका बन गया या। ठीक है, तो प्रत्याभूति हो गया ना, प्रत्याभूति। ठीक है, प्रति प्लस आसी बराबर प्रत्याशी। ठीक है, वी प्लस आकरण बराबर व्याकरण। यहाँ देखो आकरण में भी संधि समाई हुई है, आ प्लस करण। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यण संधि में आ होता है तो या बन जाते हैं। देखो और भी उदाहरण है। कैसे, ये देखो ई है ना, ये आ, तो ये बन गया या। ये ई आ यहाँ बन गया या, ये ई आ यहाँ बन गया या, है ना। तो प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, वी प्लस आस व्यास, है ना। तो यहाँ यण संधि में क्या याद रखना है कि ई में असमान स्वर मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ई में यू मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। देखो पहले हमने अ और आ मिलते हुए देखा था, अब देखते हैं अभी में, यानी कि ई में ऊ मिलता है।
तो अभी में क्या समाया हुआ है, भ और ई समाये हुए हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा ऊ, ठीक है। तो ई और ये ऊ, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, यू। देखो पहले या बना था, अब ये यू बन गया ना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ऊ आया हुआ है, ठीक है। और ये अब भ हमारा हलंत था ही। अब ये अ यहाँ आ गया और भ और यू मिल के बन गया यहाँ अब्यू, ठीक है। और ये दय यहाँ था ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ई और ऊ, ये ऊ, ई और ऊ मिल के बन गए यू, बन गए ना यू। तो इस तरह क्या सीखा हमने, अभी प्लस उदय बराबर अभ्युदय, हो गया ना इस तरह से। लगता है ना आसान, जब नियम समझ में आ जाता है ना तब हमें कोई भी संधि सरल लगने लग जाती है। तो इसी तरह हम अभ्यास करते रहेंगे और सभी संधि बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, है ना। चलो और आगे भी देखते हैं। अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, ठीक है। ये ऊ के कारण यहाँ क्या बन रहा है, यू, ठीक है ना। तो अति प्लस उष्ण बराबर अत्युष्ण, अभि प्लस उत्थान बराबर अभ्युत्थान, अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय, आदि प्लस उपांत, ठीक है। उसके बाद उसके हो गया आद्योपांत, हो गया ना, समझ में आ गया ना, कितना आसान लग रहा है अब, ठीक है। इसी तरह वापस ऊ के देखते हैं। परि प्लस उषण बराबर पर्युषण, ठीक है। प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्पन्न बराबर प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार, वी प्लस उत्पत्ति बराबर व्युत्पत्ति, हो गया ना। समझ रहे हो ना कि ये था हमारा ई, ये था हमारा ऊ, इन दो को मिल के बन गया था य, और ऊ के कारण बन गया यू, और ये व तो हमारा हलंत हो ही गया था, तो ये व्यू, और ये पीछे का त प ती, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया, व्युत्पत्ति, ठीक है ना। ये आगे सीखा था ना, ये वैसे ही है, ठीक है। तो नियम एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो ई में बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, है ना। और ई में ए जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बना, नी प्लस ऊन बराबर न्यून, प्रति प्लस ऊस बराबर प्रत्यूष, प्रति प्लस ऊह बराबर प्रत्यूह, वी प्लस ऊह बराबर व्यूह, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, है ना। चलो और आगे देखते हैं। अब बड़ी ई में क्या है हमारे पास, बड़ी ई, पहले हमारे पास थी छोटी ई, अब देखते हैं बड़ी ई की बात। बड़ी ई में यानी कि दीर्घ ई में अ जुड़ रहा है तो भी य ही बनता है ना, फ़र्क कुछ नहीं होता, देखा। तो यहाँ दीर्घ ई में आ जुड़ता है तो आ बनता है, ये देखो आ, है ना। बस चलो समझ लेते हैं। देवी प्लस अर्पण बराबर देव्य अर्पण, ठीक है। नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण, नदी प्लस आमुख बराबर नद्यामुख, मही प्लस आधार बराबर मह्याधार, सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन, है ना। बिल्कुल आसान, ठीक है। देख लो इस तरह से सारे उदाहरणों द्वारा आपका बहुत अच्छा अभ्यास भी हो रहा है। अब देखो यही बात ई में भी देखते हैं। ई के अंदर यहाँ क्या जुड़ रहा है, देख रहे हो ना, अब जुड़ रहा है ऊ, ठीक है। तो ई के अंदर ऊ जुड़ने से यू बन रहा है और आई जुड़ने से यही बन रहा है, ठीक है। नारी, ये बड़ी ई की मात्रा आई ना, और ये हमारा ऊ है, तो ये क्या हो गया, नार्योद्धार। देखो नार्योद्धार कैसे हुआ, ना और ये री था, तो यहाँ पर र को हलंत कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये ई की मात्रा आ गई प्लस ऊ, और ये था हमारा उद्धार, ठीक है, उद्धार। अब ये ई और ऊ मिलके बन गया है य, ठीक है, लेकिन ऊ के कारण बन गया यू। अब ये र है, ये कहाँ आ जाएगा,
क्योंकि र हलंत था तो नार्यु ऊपर आ गया, ठीक है। और ना है ये इसके पास यहाँ आ गया नार्यु, ठीक है। तो इस तरह नार्यु और पीछे बचा हुआ ये आ गया धार, ठीक है, ये आ गया धार। तो इस तरह से क्या बन गया, नार्युद्धार, है ना। तो सभी चीज़ें इसी प्रकार नियम से सीखने से हमें आसान लग जाती है। अब देखो एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी संधि आए ना, तो आपको इस तरह से याद होगा ना कि यण संधि में ऐसे ऊ आएगा तो यू बन जाएगा, ठीक है, और ऐ आएगा तो यही बन जाएगा। और आपको पता हो कि अगर पहले कौन सा स्वर है तो इस हिसाब से जो स्वर, कौन सा स्वर किससे मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नियम चल रहा है, ये सब अगर याद होगा ना तो आप सभी प्रकार की संधियों को आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो देवी प्लस यहाँ पर क्या कहेंगे, देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर, ठीक है ना, देव्यैश्वर्य, ठीक है। और वाणी प्लस औचित्य बराबर वाण्यौचित्य, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि इतनी देर तो हम सीख रहे थे कि ई में जुड़ रहे थे, ई लघु और गुरु में। अब देखो यण संधि में ऊ, ये देखो यण संधि में ऊ लघु और दीर्घ ऊ, इसमें भी अगर असमान स्वर जुड़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, यण संधि ही कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऊ होता है तब तो बनेगा व, क्या बनेगा, व। अब असमान स्वर कौन से हुए, ऊ और ऊ आपस में, तो ये दोनों तो आपस में समान हो गए, तो इनके अलावा जो भी सारे स्वर है वो असमान कहे जाएंगे, ठीक है। कौन से हैं सारे, अ आ ई ए। देखो ऊ नहीं आएगा, ऊ जुड़ेंगे तो वो हो जाएगी ना दीर्घ संधि, लेकिन नहीं, ऊ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ए ऐ ओ औ ये सारे असमान स्वर कहे जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके हम थोड़े से और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये सु है, ठीक है। ये सु में क्या समाया हुआ है, स प्लस उ, ठीक है। यहाँ अल्प का हो गया अ, और ये ल प, अल्प, ठीक है, ये तो हमारे नीचे आ ही गया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा स हलंत यहाँ है और उ और अ मिलके बन गया है व, ठीक है। तो और ये प तो हमारा है ही, तो अब देखो क्या बन गया, ये स आधा यहाँ आ गया, ठीक है, और स और इसके अंदर समाया हुआ जो था ऊ से बन गया था व, तो ये बन गया व और ये आ गया प, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया, स्वल्प। समझ में आया ना। तो ये सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प कैसे बना, ये आप अच्छी तरह समझ गए। समझ में आया क्या हुआ, सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण और भी देख लेते हैं। परमाणु प्लस अस्त्र बराबर परमाणु, और ये परमाणुस्त्र हो गया, ठीक है। ये देखो णु का ऊ चला गया यहाँ से, तो ये ण आधा हो गया, तो ये देखो ण आधा है, ठीक है। और ये ऊ और अ मिलके बन गया है व, तो यहाँ आ गया व, ठीक है ना। इस तरह से हमें बार बार वैसे सूत्र से लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई गणित के क्वेश्चन मिलाते हैं ना मैथ्स के, वैसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ऐसे ही पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ ऊ है, यहाँ अ है, तो ये बन गया व, और ये पीछे बचा ध, ये तो ये रहा ध, है ना, और ये री, ठीक है, और म आगे है ही, तो इस तरह मध्वरी बन गया, ठीक है। और सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प, सु प्लस अस्ति बराबर स्वस्ति, और इस तरह आ मिलता है तो गुरवा, मध्वा, साध्वा, साध्वाचार, स्वागत, ठीक है। तो क्या हो गया, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ये कैसे बना, ये देखो गुरु प्लस आदेश, जैसे यहाँ गुरु है और यहाँ आदेश है, ठीक है। ये शब्द है तो आपने देखा था र में आया हुआ है ऊ, ठीक है, र में ऊ आया हुआ है और यहाँ आदेश का आ है, ठीक है, आदेश, ठीक है। तो या ऊ और आ मिलके बन गया है वा, ठीक है। और ये
पीछे ये देश था इसलिए हमने लिख दिया देश, ठीक है। और ये र हलंत बाकी रह गया था, ये आ जाएगा वहाँ पर। अरे फिर ये गु है, ये गुरु यहाँ आ जाएगा, तो गुरवादेश बन गया ना। तो इस तरह से हमारा गुरवादेश बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, ठीक है। यही बस नियम याद रखने हैं कि भाई व कब बनेगा, य कब बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ और शब्द देख लेते हैं। अनु प्लस इष्ट बराबर अन्विष्ट, अनु प्लस इति बराबर अन्विति, धातु प्लस ईक बराबर धात्विक, अनु प्लस इक्षण बराबर अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षा बराबर अन्वीक्षा, ठीक है। अब देखते हैं ए जुड़ने से कैसे होता है। देखो अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, यहाँ देखो नु का यहाँ हो गया न हलंत प्लस उ, और यहाँ एषण का ये देखो एषण का ए यहाँ आ गया एषण, ठीक है। और ये आगे था अ, ठीक है। तो ये उ और ए बन गया वे, क्योंकि ए है ना, ए है तो वे बन जाएगा, ठीक है। और ये अ हमारा था ही ये वाला, और न हलंत था तो ऐसे हो गया, और ये क्षण, ठीक है, ये क्षण। तो इस तरह से क्या बन गया अन्वेषण, ठीक है। अनु प्लस ईशक बराबर अन्वेषक, लघु प्लस ओष्ठ बराबर लघुष्ठ, है ना आसान। तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़े से नियम याद होगा और आप आगे उसको समझ लोगे, है ना। अब देखते हैं यण संधि में अ ई। ये हमने देखा था कि पहले क्या आगे देखा था कि ई या ई में, या फिर उ या ऊ में, ठीक है, इनमें मेल होता था। अब हम देखेंगे री में मेल हो रहा है। किस में हो रहा है? री में असमान स्वरों का मेल होता है तो र बनता है, और उसके बाद उसका जो स्वर होता है वो भी मिल जाता है, ठीक है। री के लिए असमान स्वर कौन से होता है? री के अलावा सारे ही असमान स्वर उसके लिए असमान कहे जाएंगे। अ आ ई उ ए ऐ ओ ये सारे असमान स्वर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार र में बन जाएगा। क्या बनेगा? र। चलो कुछ उदाहरण से भी हम अब सीख लेते हैं। जैसे ये शब्द है हमारा पितृ, ठीक है, ये पितृ है ना, और उसमें आज्ञा मिलता है तो पित्राज्ञा बनाए। अब देखो पितृ का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर त और ये री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? त हलंत है और ये री मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया? ये आ है, ठीक है, तो ये लिखा हमने आ, तो री और ये आ मिल के बन गया रा। ये रा क्यों मिला? क्योंकि ये आ था इसलिए, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास क्या था? ये पी और ये त, ठीक है, ये आ गया हमारा पी और ये त, ठीक है। तो ये पी त लिख दिया, पी हमने लिख दिया, और ये त हलंत था और रा पूरा हमारा बन गया था री और आ से, तो अब ये बन गया त्रा, ठीक है। और ये था हमारा ज्ञा, तो अब क्या बन गया? पी त्रा ज्ञा। तो इस तरह हमारा क्या बन गया? पित्राज्ञा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। समझ गए ना? क्या याद रखना है? पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। कुछ और उदाहरणों द्वारा हम अभ्यास भी कर लेते हैं। देखो पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृनुमति, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, मातृ प्लस आनंद बराबर मात्रानंद, मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। आप भी इस तरह से आसानी से नियम को मिलाते हुए इसको याद रख सकोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये री और ई की हम बात देखते हैं। री में ई मिलता है तो री बनता है, ठीक है। पितृ प्लस इच्छा बराबर पितृइच्छा, मातृ प्लस इच्छा बराबर मातृइच्छा, पितृ प्लस उपदेश बराबर पितृउपदेश, मातृ प्लस उपयोगी बराबर मातृउपयोगी, पितृ प्लस ऐषणा बराबर पितृऐषणा, है ना आसान।
तो इस प्रकार आप यण संधि के बहुत सारे उदाहरण देख के यण संधि को समझ चुके ना। तो इसका सार क्या निकला? सार ये है कि ई या उ या री, इन सब में असमान स्वर जुड़ेगा तो हमारे ये ई का बन जाएगा य, और स्वर होता है जो वही लगता है, उ का बनता है व, री का बनता है र। ठीक है, समझ गए ना। तो ये है हमारे यण संधि। तो इस प्रकार ये सूत्र आप याद रखोगे ना कि भाई ई, ठीक है, क्या याद रखना है? ई में ई में असमान स्वर जुड़ा तो य और स्वर बन गया। उ में असमान स्वर जुड़ा तो व और वो स्वर लग जाएगा, और री में असमान स्वर जुड़ा तो र में स्वर लग जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो अगर आप इस तरह से याद रखना चाहो, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है ना। ई प्लस अ बराबर य, आ प्लस या, उ जुड़ेंगे तो यू, उ यू, ये ऐ यही, है ना। और यहाँ पर भी अगर दीर्घ ई में भी यही सब जुड़ता है तो भी यही सब ऐसे ही बनता है। उ के अंदर अगर, है ना, ये चाहे कोई भी असमान स्वर जुड़े तो उसी के अकॉर्डिंग व बन जाता है, चाहे वो उ लघु हो चाहे दीर्घ हो। ये भी आप समझ गए होंगे। और री में भी ये हमने देखा था कि री में भी अगर जो भी कोई भी स्वर असमान स्वर जुड़ता है तो र, रा, री ऐसे। तो आपको समझ में आ गया ना, कितना अच्छा हो गया था। सब बहुत सारे नियम देख लिए और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। तो ये देखो, इस तरह से आप संधि के और भी पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट आगे बन चुका है। इस तरह से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें कुछ शॉर्ट वीडियो भी है, कुछ बड़े वीडियो भी है। तो आप इन सबको देख के बहुत अच्छी से सारा ग्रामर समझ सकते हो। और डिटेल में मैं और भी आगे बनाऊंगी। आप कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से टॉपिक पर आप बनाना चाहोगे, है ना, ये मुझे आप बता सकते हो। और कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।